ओम शांति। 28 जून 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का और यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते। आप जिस भी लिंक से जैसे भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है या नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हो, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। रोजाना रात को अपना पोता मेल चेक करो, मैंने सारा दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। ये चेकिंग हम रात को जरूर करें और दिन में हर जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, कि मैंने इस 1 घंटे में, इस 2 घंटे में जो मैंने पिछली चेकिंग की थी, उसके बीच में मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। इस चेकिंग करने से हमें अपनी कमी, अपनी गलती, अपने अंदर जो भी कमी है या जो भी हमारे अंदर दोष है, वो हम तुरंत समझ सकेंगे। और जैसे ही ये समझ में आएगा तो नेचुरल है और दुख देना हम बंद कर देंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि हम दुख देना बंद कर देंगे। दुख देना रुकना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही सुधरने का स्टेप आएगा। और ये सवेरे सवेरे क्यों नहीं कहा, रात को क्यों कहा? बाबा ने रात को क्यों कहा, सवेरे सवेरे क्यों नहीं कहा? क्योंकि रात को हम अपने आप को सहज चेक कर सकते हैं और बाबा को या अपने आप को समझा सकते हैं। बाबा को सुनाना मीन्स अपने आप को समझाना कि ये मुझे नहीं करना है और इसकी प्लानिंग सवेरे बाबा के साथ बैठकर बनानी। क्योंकि रात को सोने पर तो हमने कुछ भी कर नहीं सकते, ना हम अपने आप को अब सुधार सकते, ना अपने आप को अब बिगाड़ सकते, परंतु हम अपने आप को सुधारने के लिए उठने पर ही नए दिन की प्लानिंग करेंगे। तो अमृत वेला प्लानिंग करने का होता है। जो कमियां कल रह गई थी, उन कमियों को अब हमें पूरा करना है। अब हमें उन कमियों को निकालना है। निकालने वाला काम
हम सवेरे कर सकें, क्योंकि बाबा के साथ बैठने का जो समय है वो सवेरे का बेस्ट रहता है। कारण क्यों बेस्ट रहता है? क्योंकि हम एकदम फ्रेश होते हैं, हमारे अंदर हर प्रकार की जो गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको स्थापित करने के लिए हम समर्थ हैं। हम दिन के सारे दिन काम करके रात को एकदम थक चुके हैं। हम सिर्फ अपनी कमियां तो चेक कर सकते हैं, परंतु उन कमियों को चेंज करने के लिए रात को डिसीजन नहीं ले सकते। हमारा जो ब्रेन है, जिसके द्वारा हमने काम करना है, वो थक चुका है, शरीर थक चुका है, ब्रेन थक चुका है। और सारी रात का जो रेस्ट है, प्रॉपर रेस्ट जो है, वो हमें सवेरे एकदम तरोताजा मिलता है। हम उससे काम, क्योंकि काम तो हमने ब्रेन से कराना है ना, करना बुद्धि ने है, परंतु कराना तो ब्रेन से है ना, शरीर से कराना है ना। शरीर से कराने के लिए ब्रेन का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। आत्मा तो फ्रेश है, परंतु ब्रेन का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर से काम करने के लिए शरीर के अंगों को जो आदेश देना है वो ब्रेन ने देना है। शरीर पर लागू जो भी फार्मूला होगा वो बुद्धि ब्रेन के द्वारा सारे शरीर पर कंट्रोल करती है। तो हमें समझ में आया होगा कि हमने रात को चेक करना है यदि हम चाहते हैं अपने आप को सुधारना। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान हैं, जो सौभाग्यशाली हैं, उन बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तो देह अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, ये जीभ अपनी तरफ आकर्षित करती रहेगी, आंखें अपनी तरफ आकर्षित करती रहेंगी, शरीर का एक एक अंग कहना नहीं मानेगा। जब हम अपने आप को आत्मा, इस शरीर का राजा समझेंगे, तब ये हमारा कहना माने। और राजा समझने के लिए, राजा ये हमें स्वीकार करे, हमें अपनी सीट पर बैठना होगा, अकाल तख्त पर बैठना होगा, और वहां बैठकर हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार इसके आदेश देने होंगे, तब ये मानना शुरू करे। रुकावट तो बहुत डालेगा, युद्ध तो होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझाना तो पड़ेगा, परंतु ये है कि हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बन जाएंगे। राजा बनने का पुरुषार्थ हर एक आत्मा को करना ही करना है, तब बहादुरी चलेगी, क्योंकि यही मेहनत है। सिर्फ अपने आप को समझाने की हमें मेहनत करनी है। अब कितनी मेहनत कौन करता है और कितना उसे प्राप्त करता है, ये उसका पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य कितने पाप हैं तेरे दामन में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया,
और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो कि हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया। अपने मीठे बाप को, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद नहीं करना मतलब देहधारी का कहना नहीं मानना। देहधारी का कहना उतना मानना है जितना बाबा ने हमें मानने के लिए परमिशन दी है, इजाजत दी है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो, क्योंकि आप आत्माओं का बाप, उसका कहना मानो। अब वापस घर जाना है अपने बाप के पास। कहाँ जाना है हमको? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम होकर फिर नई दुनिया में जाना है। वहां भी हम रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर वेट करेंगे पाठ के अनुसार, 1 साल 2 साल 5 साल, और उसके बाद हर आत्मा को अपने पाठ पर, अपनी मेरिट के हिसाब से नई दुनिया में जाना। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग का द्वार खुले। जब तक बाप नहीं आते तब तक स्वर्ग का द्वार खुल नहीं सकता। बाबा आते ही स्वर्ग की जयंती मनाते, बाबा आते ही सतयुग की जयंती मनाते, बाबा आते ही कृष्ण जयंती मनाते हैं, शिव जयंती, सो गीता जयंती मनाते हैं। हर आत्मा की उसी समय जयंती होती है जब वो अपने बाप से मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठते हैं। हर आत्मा की जब वो बाप को पहचानता है, जो जयंती होते हैं, उसका नाम क्या है? कौन बताएगा? हर आत्मा ने जैसे ही बाबा कहा उसका जन्म हुआ, उस जन्म का नाम क्या है? डायमंड जन्म। उस जन्म का नाम है डायमंड जन्म, मर जीवा जन्म, जीते जी मरने वाला जन्म। ये भी वंडरफुल है। हम सब जानते हैं कि हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है, जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर कितने अच्छे बच्चे हैं उतर कर चले जाते हैं। संगम युग के स्टीमर पर बैठ जाते हैं, सतयुग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उतर कर चले जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए, और फिर पुरानी कल युगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती। जब आप नाव पर बैठ गए हो, अब लंगर नहीं उठाएंगे तो कितना भी चप्पू चलाते रहेंगे, कितना भी आप इंजन चलाते रहेंगे, वो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। उसका लंगर तो उठाना ही पड़ेगा ना। लंगर उठाना माना दिल उठा लेनी। अब यदि आप दिल नहीं उठाएंगे तो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। क्या करें, बाबा भी जरूरी है, परंतु ये भी तो जरूरी है। हम इस परिवार में आए हैं, अब इस परिवार को कैसे छोड़ के जाएं? इस परिवार को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना। अब इससे दिल उठा लेनी है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना है। इस शरीर से हमने पार्ट बजाना है, और पार्ट भी वो बजाना है जैसा पार्ट बजाने के लिए हमें बाबा कहे। हमने अपनी मर्जी से पार्ट नहीं बजाना। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कौन हूं, ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा ने केवल और केवल मुझ आत्मा के पिता परमात्मा का ही डायरेक्शन मानना है और किसी का भी नहीं। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना है। पार्ट बजाना है शरीर के द्वारा। पार्ट बजाने वाली एक्टर मैं आत्मा। ये स्मृति बहुत बहुत जरूरी है। ये स्मृति हमारी बुद्धि में है तो हमारा पार्ट एक्यूरेट होगा। और जैसे ही ये विस्मृत हुआ, हमने अपने आप को देह समझा,
देह के आधार पर हमने सोचना शुरू किया, देह के आधार पर हमने कर्म करना शुरू किया, तो हमारी गलतियां शुरू हो जाएगी, जिसके लिए फिर रात को हमें चेक करना है। बड़ी खुशी से मनुष्य घर जाना है, परंतु कैसे जाना है? बड़ी खुशी से जाना है, रो करके नहीं जाना है, खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, जंगलों में जटाएं बढ़ाकर बैठे बैठे तपस्या करते करते बस हमें मुक्ति मिल जाए, हमें इस संसार में नहीं आना है, हमने इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। कुछ भी कर ले, कोई भी आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकती। परमात्मा कहते मैं ही मुक्त नहीं हो सकता, तो कोई और कैसे मुक्त हो सकता है? अर्थ नहीं समझते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है, यही उनको नहीं पता। क्या हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ मालूम है? किसी को मालूम है तो बताए। किसी को मालूम है तो बताए। हाँ जी। सर्व आत्माओं के साथ हिसाब किताब करके एक ही सेकंड में एक ही समय में होकर चलना है, वो है मुक्ति। और अकर्म का खाता बनाएंगे तो जीवन मुक्ति। अकर्म का खाता बनाएंगे तो जीवन मुक्ति। कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाना मुक्ति। किसी को डाउट है तो स्पष्ट करे, कोई अभी बात किसी को स्पष्ट ना हुई हो। खाली मुक्ति का मतलब है केवल और केवल इस कर्म क्षेत्र से मुक्त होना, कुछ समय के लिए, वो भी 1 साल से लेके 4999 साल तक कोई आत्मा मुक्ति पा सकती है। अब लंबे समय की मुक्ति को उन्होंने मुक्ति ही समझ लिया कि फिर हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। जीवन मुक्ति को समझने के लिए जीवन बंध भी मालूम होना जरूरी है। कलयुग में हमारा जीवन बंधन है। जब हम जीना चाहें तो जी नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते। ये जीवन बंधन है। हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं एकदम, क्या करें? तो जहां मजबूरी हो जाती है उसी को बंधन कहा जाता है। और वहां पर हमें कोई मजबूरी नहीं होती, वहां हमारा पार्ट एक्यूरेट होता है, सबको सुख देने वाला होता है। यहां कोई ना चाहते हुए भी किसी को दुख दे रहा है, ना चाहते हुए भी दुख ले रहा है। कहता मैं चाहता तो नहीं था कि इसको दुख दूं, परंतु क्या करूं, हो गया। उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसने देना है, दुख भी उसने देना है। वो ना चाहते भी दुख देगा, ज्ञान लेते हुए भी ज्ञान उसको भूल जाएगा। परंतु इसे अपना अधिकार नहीं समझ लेना है, ये समझ लेना है कि ये मेरी कमजोरी है। मैंने अभी तक ज्ञान को लिया, परंतु अच्छी तरह ज्ञान को समझा नहीं। यदि मैंने ज्ञान को अच्छी रीति समझा होता तो आज ये गलती मेरे से नहीं होती। मेरे से गलती हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि मैंने ज्ञान को नहीं समझा, मैंने अपने जीवन को मुक्त नहीं किया। जीवन मुक्ति का अर्थ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ दुनिया वाले नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए, परंतु ये क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। ये कुछ भी नहीं जानते, उनको कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वे भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार।
हर कल्प परमात्मा आकर हम सबको फिर से वही वर्षा देते। बेअंत बेअंत बार, अनगिनत बार, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, कितनी बार वो वर्षा हमें दे चुके। बेअंत बार, अनगिनत बार। तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंद में आए हो, जीवन बंद में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं, बाप हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं, वे अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ जाता है, जो सेवा में लगे रहते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि हमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। परंतु पता तब लगेगा उसको भी यदि वो बैठेगा रात को। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकालते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने, ये कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चा आदि की कोई बात ही नहीं, खर्चे आदि की कोई बात नहीं। ये सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वे तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में टोटका करते हैं, टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने या मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक है। मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा कहते मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ इतना करना है, मुझ एक बाप का कहना मानना है, बस। जो मैं कहता हूं वही करो, क्योंकि मेरे से अच्छा तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं। सोचना चाहिए कि मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारा दिन मैं इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, किसी को भी समझाना बहुत सहज है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, कलयुग बदलेगा और फिर क्या आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं, तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को ये भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप
हमें हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या? वर्षा कहां से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है, जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो? बताओ, ऐसा प्रश्न बाबा पूछे तो हम क्या जवाब देवें? क्या कहोगे? बाबा पूछ रहा है तुम ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो? है कोई जवाब आपके पास? क्यों बने हो भाई? हाँ जी, पतित से पावन बनने के लिए। पतित से ज्यादा भक्ति की है तभी तो बने। हाँ जी, ज्यादा भक्ति की है तभी तो हमारा नंबर आया है। भक्ति ज्यादा की है इसलिए हमें ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ा। हमने अपने आप को पतित से पावन बनाना था, इसलिए ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ा। और देवता बनने के लिए भाई, देवता बनने के लिए हमने ब्रह्मा कुमार बनना पसंद किया। ड्रामा अनुसार हम बने हैं। ड्रामा अनुसार, हर ड्रामा में हर कल्प हम ही बनते हैं, इसलिए हमें संकल्प आया और हम बाबा का कहना मानकर बन गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं कि नहीं हूं? सचमुच ब्रह्मा कुमार बनने का क्या मतलब होता है भाई? झूठ मूठ के भी ब्रह्मा कुमार होते हैं। समझना भगवान आपसे हमको पढ़ा रहे हैं। सारे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मुझे पता थोड़ा कौन भगवान आता है। केवल मैं देखी सेंटर पर आ रहा हूं तो मैं उस, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि फिर तो मैंने संशय है ना, मैं केवल आ रहा हूं परंतु मैं बाप का कहना नहीं मानता। जब तक मैं बाप का कहना नहीं मानता हूं तो मैं जरूर संशय में। वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। क्योंकि जब तक पक्के ना बने कि मैं आत्मा हूं, और ये टाइम किस लिए लगता है? टाइम लगता है दृष्टि बदलने में, एक दूसरे को भाई भाई समझने में। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब है हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए ना। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो गए, आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमारियां बनने से भाई बहन
हो जाते हैं, कोई तो बंधन मुक्त भी हैं और तो भी हैं, तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर यही से ही घर जाना। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, ऐसे ऐसे अपने साथ क्या करनी है, बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे, उतना हर्षित भी रहेंगे। अपनी चलन को भी देखते रहेंगे, कहां तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं, कहां तक लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है, अभी ये नॉलेज मिली है, तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। अंदर में क्या रहनी चाहिए, अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। दुनिया पुरानी से नई, दुनिया पुरानी से नई, वैराग्य नफरत आनी चाहिए। अंदर में खुशी रहनी चाहिए क्योंकि हमें नॉलेज मिल रही है, और पुरानी दुनिया से क्या आनी चाहिए, नफरत आनी चाहिए। क्यों नफरत आनी चाहिए, वैराग्य क्यों आना चाहिए पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। क्योंकि ये खत्म होने वाली है, ये मेरे साथ जाने वाली नहीं है। ये हमने यहां ली थी, यहीं छोड़ करके घर जाना है, फिर आके यूज कर लेंगे। उसी समय उसी प्रकार से मिलेगी जैसे कल्प पहले मिली थी। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी, तो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहां भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा
राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वे तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वे नहीं दिखाई पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो। सर्विस कहां करते हो? सर्विस कहां करते हो? फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो क्या होगा? कभी नहीं। किसी कल्पांतर में नहीं। इस कल्प में पास नहीं हुए तो किसी भी कल्प में ना पास हुए थे और ना फिर कभी पास होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं? अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे। फिर कर कुछ भी नहीं सकेंगे। लास्ट सेकंड पर सबको पता लगेगा कि हमने क्या मेहनत की है और क्या बनेंगे। परंतु लास्ट सेकंड में रिजल्ट निकला तो हम कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते। टाइम ही नहीं कि हम कुछ करें। फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। इस कल्प में जो हुआ वो हर कल्प के लिए हो जाएगा। डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करना है। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहां तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हाँ जी भाई जी, इसमें बाबा ने कहा त्रेता के अंत तक 16,108 बड़ी माला बनेगी। तब तक आएंगे ये? देखो ऐसा है कि मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बनेगी। ये कौन है 16,108? जो राज परिवार में आने है नहीं। सतयुग के अंदर 108 राजाएं बनेंगी और त्रेता के अंत तक 16,000। राजाओं के लिए बताया गया है। ये राजाओं के लिए।
1250 साल में 108 राजा बनेंगे। 8 बड़े राजा होंगे, बाकी 100 छोटे छोटे राजा बनेंगे। क्योंकि एक राजा एवरेज 30 से 40 साल के बीच में राजगद्दी को संभालेगा। तो 1250 साल में कितने हो गए? तीस से यदि हम 1200 को भाग करें तो 40 हो गए ना। तो इस प्रकार से जो अलग अलग खंड बनेंगे, अलग अलग छोटे छोटे राजा अलग अलग बनेंगे, वो मिला करके 108 राजा हो जाएंगे। 8 होंगे विश्व महाराजन और बाकी होंगे राजा। कभी कभी बाबा कहता सतयुग वालों को राजा कहा जाएगा और महाराजा कहा जाएगा, और त्रेता वालों को राजा कहा जाएगा। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी। यहां तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, पोता मेल रखो, ये इसलिए करो, ये करो इसलिए बाबा कहते थे। और जो भी बच्चे आते हैं सब के फोटोज, बल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हैं ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं। बात ही मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है, कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। वो बहन, वो भाई, किसी भी प्रकार से नाम रूप में देखो भी नहीं। बल इन आंखों से देखते हो, ये तो नहीं कि आंखों से दिखाई नहीं देंगे। बल इन आंखों से देखते हो, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जो भी है, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है। बुद्धि में है कि ये सब आत्माएं, ये सब आत्माएं। आपको तीसरा नेत्र मिला है ना, इसलिए कि बाप को ही देखो। तीसरे नेत्र से हम बाप को देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से हम बाबा की बातें समझ सकते हैं।
इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए, अंदर में समझते हुए, यही तो चलेगा जिसकी बारी है। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं, ये तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखना। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से क्या बोलना चाहिए? बाबा बाबा बाबा, बाबा ने कहा, बाबा ने कराया, बाबा। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो विकार विनाश होंगे। शिव बाबा को भी याद मत करो। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो विकार विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। बाप ने कहा है, बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा 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 करते रहना। दूसरी कोई बात नहीं, नंबर 1 मुख्य बात ही ये है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहां देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहां देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं, हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं। क्योंकि ये भी पाठशाला है ना, इसमें कोई काम कोई जास्ती पढ़ते हैं, इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहां बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो। गेट वे टू हेवन। अब
स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं इस होनहार लड़ाई से, इस होनहार लड़ाई से। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जिस मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझते ही नहीं है। कोशिश करो, हम अपनी पाठशाला की को चित्रशाला कैसे बनाएं। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने के लिए बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में है नहीं। और बिना सत्व प्रधान बने वैकुंठ में जा ना सके। नई दुनिया में जाने के लिए सत्व प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा। ना कोई मंदिर, न व चर्च आदि बनाने की जरूरत है। यहां याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे परम धाम में, ताकि आप अपने शरीर को अपने शरीर के द्वारा अपने शरीर को और अपने शरीर के द्वारा, मेन बात है पवित्र बनने। अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहेगा। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद और स्वर्ग का गेट शुरू। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि वो कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखाते हैं। हमको फिर से बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। ये भी खुशी रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। ये भूलना क्यों चाहिए भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करने के लिए मुख्य सार नंबर 1, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा निकले। 1000 बार बाबा बाबा निकले। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा के और अपने कर्तव्यों को
नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करो। कौन से नेत्र से? ज्ञान के तीसरे नेत्र से। आत्मा को, परमात्मा को देखने का अभ्यास करना। वरदान: हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भाव। संगम युग की एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ किया तो लाख गुना सेकंड आपने व्यर्थ किया। तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना टेंशन रखो तो कोई भी अलबेलापन समाप्त हो जाए। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है भी। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। श्लोक: जो सदा योग युक्त है, वो संयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारा है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास है। आत्मिक इशारा है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति से आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है। पवित्र दृष्टि हो जाती है, चाहे वो रॉयल फैमिली हो। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे। पाप से गिरना करो, अज्ञानी से ज्ञानी, उससे नफरत नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? नफरत नहीं करेंगे। उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। मेरी और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। 9650। अच्छा, ओम शांति।